आज के लेक्चर में अपन एनसीईआरटी कंटिन्यूटी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो अपने को तीन चीजें निकालनी पड़ेगी। एक तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स का जो वैल्यू पाई बाय 2 है वो फंक्शन में रखेंगे, तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो आंसर सीधा ही क्या आ गया, 3 आ गया। फिर अपन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2 होता है। एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2 मतलब जिस पे निकाल रहे हो आप उससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब एक्स की तरफ ओपन माउथ होगा इसमें। लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस, और फंक्शन का वैल्यू कौन सा हो गया, ये तो पाई बाय 2 के इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये यही ग्रेटर है और यही क्या है, लेस है। नॉट इक्वल है इसका मतलब ग्रेटर भी वही होगा, लेस भी वही होगा, आरएचएल भी उसी से निकलेगी, एलएचएल भी उसी से निकलेगी। तो अपने पास क्या आ गया, के कोसेक्स अपॉन पाई माइनस 2 एक्स, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे चेक कर रहे हैं तो पाई बाय 2 प्लस एच और एच टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉस, और x की जगह क्या रख देंगे, पाई बाय 2 प्लस एच, और डिवाइड बाई x की जगह क्या रख देंगे, पाई बाय 2 प्लस एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के पाई बाय 2 पे कोस साइन में बदल जाता है साइन एच, और क्वाड्रेंट सेकंड है इसलिए माइनस का, कोस माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस 2 से इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और ये माइनस 2 एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस के साइन एच अपॉन माइनस 2 एच, ये इससे कट गया। साइन एच अपॉन एच का वैल्यू 1 होता है अगर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो, तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आ गया, के बाई टू। के बाई टू फाइनल आंसर आ गया किसका, आर एच एल का। अब निकालेंगे क्या, एल एच एल। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए क्या करते हैं, एक्स लेस देन होगा जिस पे आप निकाल रहे हो उससे लेस होगा पाई बाय 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, और फंक्शन का वैल्यू यही होगा क्योंकि ये ग्रेटर भी यही है लेस भी यही है, तो के cos अपॉन पाई माइनस 2 एक्स। एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे निकाल रहे हैं तो पाई बाय 2 माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉस, और एक्स की जगह क्या रख देंगे, पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन के माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के पाई बाय 2 पे कोस किस में बदल जाता है, साइन में, तो ये बन जाएगा साइन एच, और पाई बाय 2 माइनस होता है सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में पॉजिटिव ही होता है कॉस। पाई माइनस इसको 2 से इंटू करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई, और ये इससे इंटू होगा तो प्लस 2 एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के साइन एच अपॉन 2 एच, एच टेंडिंग टू जीरो में साइन एच अपॉन एच कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ये आपको याद रखना है, के बाई 2 आंसर आ गया। अब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस गिवन है, अपने को फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, इसका मतलब जो तीनों वैल्यू आएंगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ पाई बाय 2 वो किसके इक्वल होगी, आर एच एल के, और इक्वल नहीं भी है तो भी अपने को इक्वल करवानी है क्योंकि पहले से कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये दो वैल्यू तो के बाई 2 है और ये वैल्यू 3 है, तो के बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, 2 इधर इंटू हो जाएगा तो के का वैल्यू आ जाएगा 6। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, के एक्स स्क्वायर
और x लेस देन इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे 3 है और x ग्रेटर देन 2 है और इसको कंटिन्यूअस करना है 2 पे। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया है। तो कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इक्वल टू पे है तो अपन इसको कहाँ पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे इक्वल टू पे है, एफ टू, टू पे फंक्शन का वैल्यू, टू इक्वल इसमें है तो इसमें एक्स की जगह टू रख देंगे। अगर एक्स की जगह रखने की जगह तो टू, वरना रखना ही नहीं है तो सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर के अपना आंसर हो गया फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल का मतलब होगा एक्स ग्रेटर देन, जिस वैल्यू पे आप चेक कर रहे हो, टू पे चेक कर रहे हो तो ग्रेटर देन टू, आर एच एल में एक्स की तरफ मुंह खुलेगा, लिमिट एक्स की तरफ मुंह खुल रहा है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, और x ग्रेटर देन टू कौन से में, इसमें x है ही नहीं तो ये सीधा ही आंसर हो जाएगा। अगर x होता है तो अपन क्या रखते हैं, टू पे निकालते हैं तो टू प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं तो सीधा ही आंसर हो गया। फिर अपन निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल का मतलब होगा x लेस देन टू, लिमिट x टेंडिंग टू टू माइनस, और फंक्शन का वैल्यू लेस कौन से में है, ऊपर वाले में, कि एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू टू पे चेक कर रहे हैं तो टू माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, के इंटू टू माइनस एच का होल स्क्वायर, एच को जीरो कर दो, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू के, फोर के। अब ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और आर एच एल और एल एच एल तीनों इक्वल होगी। अगर इक्वल नहीं भी है तो आपको तीनों को इक्वल करवाना है। ये दो चीजें तो ऑलरेडी इक्वल है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, थ्री के, तो फोर के इक्वल टू थ्री, फोर नीचे चला जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा थ्री बाई फोर, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, ए एक्स प्लस वन और यहाँ पे है cos x, और यहाँ पे है x लेस देन इक्वल्स टू पाई, और यहाँ पे है x ग्रेटर देन पाई, और इसको चेक कहाँ पे करना है, पाई पे चेक करना है। ठीक है, तो पाई के ऊपर चेक करना है तो सबसे पहले देखो इक्वल कहाँ है, पाई पे इक्वल इसमें है, इसमें x की जगह पाई रखना है आपको। अपने को चेक कहाँ पे करना है, एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो पाई इक्वल इसमें है, इसमें x की जगह पाई रख दो आप, तो कितना हो जाएगा, के पाई प्लस वन, ये फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या निकालेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट आर एच एल। आर एच एल का मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन पाई, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस, अब कौन से में ग्रेटर है, इसमें एक्स की तरफ मुंह है तो ये आ जाएगा फंक्शन cos x, और एक्स इक्वल टू आर एच एल में जिस पे चेक कर रहे हो, पाई पे चेक कर रहे हो तो पाई प्लस एच, और एच टेंडिंग टू जीरो, आर एच एल में प्लस एच होता है, एल एच एल में माइनस एच होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो cos, और x की जगह आ जाएगा पाई प्लस एच। अब पाई पे cos का cos ही रहेगा, cos h, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए cos किसका, माइनस का, अब h की जगह जीरो रख देंगे तो cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू होती है वन, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, एल एच एल। एल एच एल का मतलब होता है x लेस देन पाई, और लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस, कौन से में लेस देन पाई है, पाई से लेस ऊपर वाले में है, कि एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू, एल एच एल में पाई माइनस एच आ जाएगा, और एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और के, और एक्स की जगह आ जाएगा पाई माइनस एच और प्लस वन, एच को जीरो करने के के पाई प्लस वन, ये अपना थर्ड वैल्यू हो गया। अब फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसका मतलब है पाई किसके इक्वल होगा, आर एच एल के इक्वल टू एल एच एल, ये अपने को गिवन है कंटिन्यूअस, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, इसका मतलब जो तीनों वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू तो सेम है ऑलरेडी, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, माइनस वन के, तो के पाई प्लस वन है, इसके इक्वल हो जाएगा माइनस वन के, प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और पाई नीचे जाएगा तो के का वैल्यू माइनस टू अपॉन पाई हो जाएगा, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्व टू है के एक्स प्लस वन, और ये कंडीशन है x से लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे है 3x माइनस 5 और x ग्रेटर देन 5। ये फंक्शन ऑलरेडी 5 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या करना है अपने को, देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, तो अपन इक्वल कहाँ पे, 5 पे। तो 5 पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 5। 5 कौन से में इक्वल है, इसमें x का वैल्यू 5 के इक्वल है, इसमें x की जगह 5 रख दो तो क्या बन जाएगा, 5 के प्लस 1, x की जगह 5 रख दिया। अब आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल का मतलब होगा x ग्रेटर देन 5, x की तरफ मुंह होगा खुला हुआ आर एच एल में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस, कौन से में ग्रेटर है, नीचे वाले में ग्रेटर है, 3x माइनस 5, x इक्वल टू 5 पे चेक करें तो 5 प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, 5 प्लस एच। अगर एच का कोई भी टर्म नीचे नहीं है तो एच की जगह जीरो रख दो सीधा ही, ये जीरो करते ही ये इंटू हुआ 15, 15 माइनस 5 10, तो अपने पास आर एच एल का वैल्यू आ गया 10। अब क्या निकालेंगे, एल एच एल। एल एच एल का मतलब होगा एक्स लेस देन 5 और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, और लेस कौन से में है, ऊपर वाले में है, एक्स के अपोजिट में होगा उसको लेस बोलते हैं, और उसी से आर एच एल निकलती है, के एक्स प्लस वन, एक्स इक्व टू 5 पे चेक कर रहे हैं तो 5 माइनस एच और एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, के इंटू एक्स की जगह 5 माइनस एच आ जाएगा, एच को कर दो जीरो, तो 5 के प्लस वन, ये अपने पास किसका वैल्यू हो गया, एल एच एल का। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये अपने को कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू किसके होगा, आर एच एल के इक्वल टू एल एच एल, तीनों इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर दो। ये दोनों वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये किसके इक्वल हो जाएगी, 10 के, तो 5 के प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा 10, ये वन उधर जाएगा तो 5 के इक्वल टू 9, और के का वैल्यू आ जाएगा 9/5, जो इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी, और एक्स लाइज बिटवीन 2 to 10, और थर्ड कंडीशन है 21, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये इक्वल कहाँ कहाँ है, 2 पे, और एक्स इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस है, और इक्वल और कहाँ पे, 10 पे, एक्स इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूअस है, और अपने को के का वैल्यू नहीं करना है, इस बार ए और बी का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये दो जगह कंटिन्यूअस है, इक्वल यहाँ भी लगा हुआ और यहाँ भी लगा हुआ, तो दोनों जगह चेक करना है अपने को। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करता हूँ, 2 पे फंक्शन का वैल्यू सीधा ही है, यहाँ पे इक्वल इसमें है और यहाँ पे एक्स नहीं है, तो सीधा ही वैल्यू आ चुका है, कुछ रखना ही नहीं है। आर एच एल, आर एच एल का मतलब होगा एक्स ग्रेटर देन 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2, दो ही जगह है, 2 एक तो यहाँ है और यहाँ है, यहाँ 2 से लेस है, और इतने को अगर अपन ध्यान से देखें तो 2 से ग्रेटर आ रहा है, इसमें 2 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो फंक्शन कौन सा आएगा, ए एक्स प्लस बी, एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, आर एच एल में 2 प्लस एच, एल एच एल में 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच, और बी ऐसा कैसा, एच को जीरो किया तो 2a प्लस बी, ये अपने पास आ चुका है। फिर अपन क्या निकालेंगे, एल एच एल। एल एच एल का मतलब होगा एक्स लेस देन 2, 2 से छोटा कौन से में है, इसमें तो 2 से बड़ा था, इसमें 2 से लेस है, तो ये सीधा ही आंसर आ गया 5, एक्स की जगह कुछ रखना ही नहीं है। अब ये कंटिन्यूअस गिवन है अपने को, गिवन है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस गिवन होने से ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, इन तीनों को सेम कर दो, इक्वल नहीं है तो इक्वल करा दो, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके 5 के इक्वल हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बोल देंगे, ठीक है।
अब अपन यही सारा काम कहाँ पे करेंगे, एट एक्स इक्वल टू टेन के लिए, टेन के लिए करेंगे। तो यहाँ इक्वल टेन इसमें, तो एफ टेन का वैल्यू कितना होगा, टेन पे फंक्शन का वैल्यू सीधा ही 21 है। फिर अपन क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल का मतलब होगा एक्स ग्रेटर देन होगा किससे, टेन से। टेन से ग्रेटर इसी में है, तो इसका आंसर भी सीधा ही आ गया 21। एक्स है नहीं तो एक्स इक्वल टू कुछ रखने की दरकार नहीं है। फिर अपन क्या निकालेंगे, एल एच एल। एल एच एल का मतलब क्या होगा, एक्स लेस देन टेन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टेन माइनस। अब लेस कौन से में है, इतने को देखो, इसमें टेन से ग्रेटर है, और इतने को ध्यान से देखो, टेन से लेस है, मतलब फंक्शन ये काम आएगा, ए एक्स प्लस बी। और एक्स इक्वल टू टेन पे चेक कर रहे हैं, तो टेन एल एच एल में टेन माइनस एच आएगा, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, टेन माइनस एच और प्लस बी। एच को जीरो कर देंगे तो क्या बनेगा, टेन ए प्लस बी। और वही कंटिन्यूअस है, तो तीनों चीजें इक्वल करनी है अपने को, टेन ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 21 के। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब अपन इन दोनों इक्वेशन को लेंगे बाय सेकंड एंड फर्स्ट, इनको सोल्व करके अपन ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन टेन ए प्लस बी इक्वल टू 21 है, और फर्स्ट इक्वेशन ये रही, टू ए प्लस बी इक्वल टू 5। टू ए प्लस बी इक्वल टू 5, इनको मैं माइनस कर देता हूँ, तो एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a, बी कट गया, और ये बचा 16, ये 2 नीचे गया, 8 नीचे गया, 16 अपॉन 8, ए का वैल्यू आ गया 2। ए का वैल्यू इसमें रख देंगे, 2 इंटू 10 20 प्लस बी इक्वल टू 21, 20 उधर जाएगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा 1। ए और बी के अपने वैल्यू आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है, सो दैट एफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। थ्री पे फंक्शन कंटिन्यूअस है उसने बोला है, पहले से फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ए एक्स प्लस वन, बी एक्स प्लस थ्री, और एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री और एक्स ग्रेटर देन थ्री। ये क्वेश्चन है, इसमें ए और बी का वैल्यू नहीं निकलवाया है, इसमें पूछा गया है कि रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में, तो अपन वही प्रोसीजर अपनाएंगे, कंटिन्यूअस थ्री पे हो और इक्वल भी थ्री पे, थ्री पे होना चाहिए इक्वल, है ना। तो एट एक्स इक्वल टू थ्री पे अपन चेक करेंगे, थ्री पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, इक्वल इसमें है थ्री के, तो ये थ्री इसमें एक्स की जगह रख देंगे तो क्या बन जाएगा, थ्री ए प्लस वन। ये तो फंक्शन का वैल्यू हो गया। अब अपन क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल का मतलब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन थ्री होगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री प्लस। अब ग्रेटर कौन से में है, थ्री से ग्रेटर, एक्स की तरफ ओपन माउथ इसमें है, तो ये हो गया बी एक्स प्लस थ्री। अब आर एच एल में क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू थ्री पे चेक कर रहे हैं, तो थ्री प्लस एच और एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और बी इंटू एक्स की जगह आ जाएगा थ्री प्लस एच और प्लस थ्री, एच को जीरो कर देंगे तो क्या बचेगा, थ्री बी प्लस थ्री। ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, एल एच एल। एल एच एल का मतलब होगा एक्स लेस देन थ्री, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री माइनस। अब थ्री से लेस कौन से में, ऊपर वाले में है, तो ए एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू थ्री पे चेक करें तो थ्री माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो बनेगा। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ए इंटू एक्स की जगह आ जाएगा थ्री माइनस एच प्लस वन, एच को जीरो कर देंगे तो थ्री ए प्लस वन। अब गिवन है क्या, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस गिवन होने से वैल्यू ऑफ फंक्शन और आर एच एल और एल एच एल तीनों सेम हो जाएंगे। अगर इक्वल नहीं है तो अपने को इक्वल करवाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो जस्ट सेम है, ये इसके इक्वल करानी है, तो थ्री ए प्लस वन किसके इक्वल करा दिया, थ्री बी प्लस थ्री के, वन उधर चला गया, तो थ्री ए इक्वल टू थ्री बी प्लस टू। अब चाहो तो इसमें डिवाइड कर दो थ्री का, डिवाइड बाई थ्री, तो ए इक्वल टू बी प्लस टू बाई थ्री।
सब में 3 का डिवाइड हो गया। यही रिलेशनशिप अपने से पूछी गई थी। ठीक है, ए और बी के बीच में रिलेशन आ गया, इसमें वैल्यू नहीं पूछा गया था, ए और बी के बीच का रिलेशन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। मतलब अपने को कहाँ कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ये एक्सप्लोर करना है। और कंडीशन है साइन एक्स अपॉन एक्स, फंक्शन की वैल्यू अपने को दे रखी है, और यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो है, और यहाँ पे एक्स प्लस वन है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये क्वेश्चन है, और अपने को ये बताना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका सीधा तरीका होता है, जहाँ इक्वल होता है ना वहां चेक कर लो, उससे सारा पता चल जाता है। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू जीरो पे इक्वल है, इसमें कंटिन्यूस दिया हुआ नहीं है, इस बार पता करना है, तो जीरो के ऊपर चेक कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो जीरो इक्वल इसमें है, इसमें एक्स की जगह जीरो रख दो, तो जीरो प्लस वन अपने पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, वन। अब अपन क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल का मतलब होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, कौन से में ग्रेटर है, इसी में ग्रेटर है, एक्स प्लस वन। एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो जीरो प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एक्स की जगह क्या रख देंगे, जीरो प्लस एच और प्लस वन, एच को जीरो कर दो, वन आ गया। जब तक एच ऊपर है तो आप जीरो कर सकते हो, नीचे एच होना डिनोमिनेटर में, तब आप लिमिट सीधी नहीं रख सकते हो। फिर अपन निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल का मतलब होगा एक्स लेस देन जीरो, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, तो फंक्शन का वैल्यू ये है साइन एक्स अपॉन एक्स। अब एल एच एल में क्या करेंगे, जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो जीरो माइनस एच, आर एच एल में प्लस एच, एल एच एल में माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और साइन, और एक्स की जगह आ जाएगा जीरो माइनस एच, और नीचे भी जीरो माइनस एच। जीरो का मतलब कुछ नहीं, ये माइनस एच, नीचे भी माइनस, साइन माइनस को बाहर फेंक देगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, साइन एच अपॉन एच का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। साइन एच अपॉन एच का वैल्यू कितना हो गया, वन। तीनों चीजें सेम आई या नहीं, एफ जीरो किसके इक्वल आ गया, आर एच एल के, और इक्वल टू किसके आ गया, एल एच एल के, तीनों वैल्यू ही सेम आ गई। इसका मतलब है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो गया है। वो कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे कंटिन्यूअस हो गया ना, तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो। तो अपन लास्ट में आंसर लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर, यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। एंड क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन if f defined by fx equals to x square sin 1 by x नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे जीरो, x इक्वल्स टू जीरो इज कंटिन्यूअस फंक्शन। पूछा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, इस बारे में चर्चा अपन करते हैं। तो सबसे पहले वो ये कंटिन्यूटी चेक करनी है, इक्वल कहाँ पे है, इधर से देखना होता है, इक्वल कहाँ पे है, जीरो पे। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू देखेंगे, एक्स ये जीरो, ये सीधा ही जीरो है। फिर अपन क्या करेंगे, आर एच एल। आर एच एल का मतलब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और फंक्शन का वैल्यू
ये है नॉट इक्वल है, इसका मतलब आर एच एल भी इसी से निकलेगी, एल एच एल भी इसी से निकलेगी। एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो पे चेक करें तो जीरो प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह जीरो प्लस एच का मतलब एच ही हो गया, एक्स की जगह एच रखना है। अब एच की जगह जीरो रख देंगे तो साइन यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी, साइन कितने ही हो जाए उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में फाइनाइट होता है, फाइनाइट वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में। और फाइनाइट वैल्यू को जीरो से इंटू करते हैं तो जीरो ही होता है, जीरो को इनफाइनाइट से इंटू नहीं कर सकते, समझ गए। साइन के कितने ही एंगल का हो उसका वैल्यू -1 से 1 ही आएगा, क्योंकि साइन की रेंज ही -1 से 1 होती है। फिर LHL, LHL का मतलब x लेस देन जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, और लेस भी इसी में नॉट इक्वल वाले में लेस होता है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x इक्वल टू जीरो माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और x की जगह जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच रख देंगे, माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब लिमिट रख देता हूँ, ये वाला माइनस है ना, ये माइनस बाहर आएगा, एच की जगह जीरो रख दो, जीरो के पहले कुछ भी हो जीरो ही होता है, और साइन 1/0, और 1/0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कैसा होता है, फाइनाइट। और कोई भी फाइनाइट वैल्यू होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं है ना ये, फाइनाइट वैल्यू को जीरो से इंटू करते हैं तो जीरो ही आता है। इसका मतलब अपनी जो तीनों वैल्यू आई है वो सेम आ रही है। इसका मतलब एफ जीरो किसके इक्वल हो गया, आर एच एल के इक्वल्स टू एल एच एल के। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, function is continuous at x equals to जीरो, जीरो में फंक्शन कंटिन्यूअस है, यही उसने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी of f where f defined by fx equals to sin x minus cos x, sin x minus cos x if x not equals to जीरो, और यहाँ पे है -1 x इक्वल टू जीरो। मतलब अपने को कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल कहाँ पे है, जीरो पे, तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पे चेक करना पड़ेगा। जीरो के ऊपर फंक्शन का वैल्यू सीधा ही दे रखा है -1, एक्स है नहीं तो सीधा वैल्यू लिख दो। फिर अपन क्या निकालेंगे, आर एच एल, आर एच एल का मतलब होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, कौन से में ग्रेटर है, नॉट इक्वल वाले में ग्रेटर होता है और इसी में लेस होता है, आर एच एल भी इसी से निकलेगी, एल एच एल भी इसी से निकलेगी। तो कितना है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करें तो जीरो प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब एच ही है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स की जगह एच रख दो, माइनस कोस एच, नीचे एच नहीं है इसलिए सीधी लिमिट पुट करो, साइन जीरो माइनस कोस जीरो, साइन जीरो का जीरो और कोस जीरो का वन होता है, इसका मतलब अपना यहाँ पे कितना आंसर बच गया, -1। फिर अपन क्या निकालेंगे, एल एच एल, एल एच एल का मतलब होगा एक्स लेस देन जीरो, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और साइन एक्स की जगह माइनस एच रख देंगे। अब साइन तो माइनस को बाहर फेंक देगा, लेकिन कोस माइनस को खा जाएगा। अब एच की जगह जीरो पुट कर दो, तो माइनस साइन जीरो माइनस कोस जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो ही होता है और कोस जीरो का वन, जीरो के पहले कोई चीज होता ही नहीं है तो -1 ही आंसर आ गया। तो एफ जीरो जो है वो आर एच एल
और LHL तीनों सेम आ गए। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, जीरो पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, so that so that the function defined by fx equals to mod cos x is a continuous function। तो ये मोड वगैरह होता है ना, तो अपने को इसका ग्राफ जरूर बनाना चाहिए। कैसे बनता है चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, सॉरी कोस एक्स का बनाऊंगा। कोस एक्स का देखो, ये तो होता है साइन का ग्राफ, साइन का ऐसे ऐसे चलता है, ये तो साइन का ग्राफ है ना। अब मेरे को कोस का बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, कोस का यहाँ से बढ़ता है ऐसे, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे और ऐसे ही इधर भी। ठीक है, ऐसे चलता रहता है, ये इधर उधर जाएगा। यहाँ पे जो कोस की जो रेंज होती है वो +1 होती है ऊपर, और नीचे से नीचे होती है -1। ये तो है कोस एक्स का ग्राफ। मेरे को कोस पे पूरे पे मॉडल पहले वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ यहाँ 3π/2, यहाँ 5π/2, यहाँ पे 7π/2, यहाँ पे 9π/2, ऐसे चलता रहता है आगे भी। इधर -π/2, -3π/2, ऐसे चलता जाता है। मोड लगा दिया ना, तो नीचे वाले जो नीचे जो ग्राफ है ना, उसकी मिरर इमेज ऊपर बढ़ा देनी है, और नीचे वाले को हटा देना है। ऐसे इसकी मिरर इमेज ऊपर बढ़ जाएगी, नीचे वाले को हटा देंगे, इसकी मिरर इमेज ऊपर बढ़ जाएगी, ऐसे ही इसकी मिरर इमेज ऊपर बढ़ जाएगी। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये लगातार है क्या, कंटिन्यूअस है क्या। देखो ये पूरा अपना ग्राफ हो गया अब आंसर। ये जो पूरा ग्राफ है बीच में कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस ग्राफ है या नहीं है, यस ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। और इसकी रेंज भी अपने को दिख गई है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे y का वैल्यू +1 है, रेंज 0 से 1 हो गई। और ये ग्राफ और हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे ग्राफ टूटा है, कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। लेकिन फिर भी इसको अपन चेक कर देते हैं। अगर कुछ बोला नहीं है तो अपन इसको कहाँ पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू ए, ये करना है और ये करना है। और a क्या है, a कोई भी रियल नंबर है, तो सबसे पहले x की जगह a रख देंगे। कोई पॉइंट दिया ही नहीं है कहाँ चेक करना है, तो अपन a पे चेक कर देंगे, a कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos a का मोड। फिर अपन RHL निकाल देंगे, x ग्रेटर देन a, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और फंक्शन कौन है, वही है cos x का मोड। x इक्वल टू क्या ले लेंगे RHL में, a प्लस एच, h टेंडिंग टू 0, cos a प्लस एच, एच 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, cos a का मोड बन जाएगा ये भी। फिर LHL, LHL का मतलब क्या होगा, x लेस देन a, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, और फंक्शन का वैल्यू कितना है, cos x। अब मोड x इक्वल टू a माइनस एच, h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो cos x की जगह a माइनस एच रख देंगे, h को 0 तो cos a का मोड। तो तीनों वैल्यू बराबर आ गई, इक्वल आ गई, ये तो f इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, तीनों सेम आ गई। इसका मतलब अपन बोल देंगे फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर। रियल नंबर पे हो गया, इसका मतलब वो कहाँ पे हो गया, हर जगह हो गया, हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। इस बार साइन एक्स का मोड है, तो पहले तो इसका ग्राफ बढ़ाते हैं, पहले तो साइन एक्स का ग्राफ बढ़ा लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे 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 चलता है, और ऐसे ऐसे इधर से भी चलता है।
अब इस ग्राफ को, ये तो साइन एक्स का है, एक्स पे मोड होना, पूरे पे मोड हो तो नीचे वाला हटके ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन एक्स पे मोड हो तो क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ जीरो होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ टू पाई, यहाँ पे थ्री पाई, यहाँ पे फोर पाई, और ये ऐसे ऊपर तक जाता है, यहाँ पे माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई। अब क्या करना होता है, अगर एक्स अकेले एक्स पर मोड हो तो आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट वाला ग्राफ मिटाना है, लेफ्ट वाला पूरा मिटा दो आप, समझ गए, पूरे पे मोड हो तो नीचे वाला मिटा के मिरर इमेज ऊपर बढ़ा देते हैं। अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, अगर केवल एक्स पे मोड है तो ये जो ग्राफ बढ़ा हुआ है इसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस पे बढ़ानी है। पहले इसकी मिरर इमेज जैसे यहाँ है, इस चीज की मिरर इमेज वाई एक्सिस में कैसी बढ़ेगी, ऐसी बढ़ जाएगी सेम, फिर इस नीचे वाले की नीचे बढ़ जाएगी, ऊपर वाले के ऊपर, फिर आगे ऐसे ही चलता जाएगा ना, आगे ऐसे ही चलता जाएगा ये ग्राफ, है ना। रेंज वही रहेगी, हालांकि रेंज यहाँ पे y का वैल्यू -1 होता है और ऊपर y का वैल्यू +1 होता है। तो ये ग्राफ भी क्या है, ये पूरा अपना पूरा ग्राफ अपना आंसर हो गया, पूरा ग्राफ। अब ये पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, यस कंटिन्यूअस है। अब इसको वैसे ही चेक करना है अपने को ना, और जहाँ पे ये चोंच बढ़ेगी वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जहाँ पे ये चोंच बढ़ेगी ना शार्प, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब अपन इसको कैसे करेंगे, वही एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे चेक करेंगे, ए पे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई पॉइंट नहीं दे रखा कहाँ चेक करना है तो अपन ए पे चेक कर लेंगे, ए क्या ले लेंगे, रियल नंबर, एक्स की जगह ए रखेंगे, एफ ए, और ये साइन एक्स की जगह ए आ जाएगा। फिर अपन आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल का मतलब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन ए, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, और फंक्शन तो यही है साइन मोड एक्स है, साइन मोड एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन, ए प्लस एच, और एच टेंडिंग टू जीरो। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और साइन, और एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, ए प्लस एच, एच को जीरो कर दो तो क्या बन गया, साइन मोड ए। अब क्या निकालेंगे अपन, एल एच एल, एल एच एल का मतलब एक्स लेस देन ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, वही है साइन मोड एक्स। एल एच एल में क्या ले लेंगे, एक्स इक्व टू ए माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और साइन एक्स की जगह आ जाएगा ए माइनस एच, एच को जीरो कर देंगे तो साइन ए का मोड बचेगा। तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शो करना है ये कोई फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीग्रल पॉइंट पे, इंटीजर पे। पहले तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है जैसे मान लो 1 2 3 4 ऐसे सारे, या जीरो, या माइनस के भी हो सकते हैं, ये सारे इंटीजर है। इंटीजर का मतलब जो पॉइंटों में नहीं हो, ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इसके बारे में समझ लो पहले, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। इसमें अगर आप कोई इंटीजर रखोगे ना तो वो कब आ जाएगा, 4 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो 3 आ गया, इंटीजर का मतलब बिना पॉइंटों वाला, -5 रखा तो -5 आ गया, -6 रखा तो -6 आ गया, 9 रखा तो 9 आ गया। लेकिन अगर आप पॉइंटों में रखोगे तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो आपने रखा 3.9, तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन है, 3। आपने रखा 4.6, तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन है, 4। आपने रखा 3.2, तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन है, 3। समझ गए क्या। तो इसी तरीके से मान लो a अगर इंटीजर है तो a का ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही होता है। अगर a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, अब a कौन है, a इंटीजर है, इंटीजर मान लो जैसे 3 है और h का वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो 3 प्लस जीरो ये हो जाएगा 0 0 0 1 है ना, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 3। तो a प्लस एच का, a जो 3 लिया था वही आंसर आ गया, a प्लस एच का क्या आ गया, a। अब देखेंगे a माइनस एच का क्या होगा, a माइनस एच का देखो आप, a माइनस एच, अब a तो मान लो 3 है और h का वैल्यू बहुत स्मॉल है 0.001, ये इसमें से माइनस करोगे तो 2.99 ऐसे आ जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2। मतलब आपने 3 लिया ना तो एक कम हो गया, अगर आप a लोगे तो a -1 हो
रहेगा। तो यहाँ से तीन चीजें अपने को सीखने को मिलती है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। ए कोई भी इंटीजर है, मान लो ए कोई भी क्या है, इंटीजर है, जेड का मतलब इंटीजर, तो ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए ही होता है। ए प्लस एच का क्या होता है, ए प्लस एच का ए ही होता है। और ए माइनस एच का क्या होता है, एक कम हो जाता है, ए माइनस वन। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। तो आप सॉल्व करते हैं। उसने बोला कि इंटीजर पे चेक करो, तो अपन वही ले लेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए। और यहाँ पे ए को रियल नहीं लेना है, क्योंकि ए कौन है, इंटीजर है, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर है। इंटीजर पे चेक करना है, उसने बोला उतना ही करेंगे अपन। सबसे पहले x की जगह a रख दो फंक्शन में, तो जीए कितना हो जाएगा, x की जगह a रखो, a माइनस ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर, a का ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही होता है, तो अपना आंसर आ गया 0। बस वैल्यू निकल गई। फिर अपन क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल का मतलब होगा x ग्रेटर देन a, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और फंक्शन का वैल्यू कितना है, ये रहा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, तो a प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और x की जगह a प्लस एच रख देंगे। अब देखो, लिमिट रखने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करना पड़ता है। लिमिट रखने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व होगा, a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, a ही होता है। अब a से a कट गया, h की जगह जीरो रख दो, जीरो ही आ गया। अब क्या निकालेंगे अपन, LHL निकालेंगे। LHL का मतलब x लेस देन a, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। अब फंक्शन यही है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, LHL में x इक्वल टू a माइनस h आ जाता है, h टेंडिंग टू जीरो। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x की जगह a माइनस h आ जाएगा, और ये ऐसे है, और यहाँ पे a माइनस h। पहले तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व होगा, बस यही खास बात है इसमें। a माइनस एच, फिर लिमिट रखेंगे h की जगह, a माइनस एच का होता है a माइनस वन, h को जीरो कर दो, तो a, अब माइनस से इंटू करो, माइनस ए प्लस वन, ये कट गया, तो अपने पास कितना आ गया, वन। देखो LHL बना रही है, ये दोनों जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए इक्वल टू आर एच एल तो है, लेकिन LHL के इक्वल नहीं आया, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हो गया, ध्यान रखना, और उसने बोला भी था डिसकंटिन्यूअस, ये प्रूव करवाया था एट एक्स इक्वल टू ए। और ए कौन है, ए बिलोंग्स टू इंटीजर है, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर। इंटीजर के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है ये, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शानदार से शानदार क्वेश्चन है, आप इनको तैयार करें, बेस्ट रहेगा। थैंक यू।